समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर रसगुल्ले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगुल्ले आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 अब प्रश्नोली 5 है। ठीक है, प्रश्नोली 5 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। समाकलन इंटीग्रेशन है आपका। ठीक है, पिछले कक्षाओं में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अध्याय प्रश्नोली कितना है आपका? अध्याय 6 का प्रश्नोली 5 है। प्रश्नोली 5 में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को ये सामने भी लिख दिया हूं मैं, मोस्ट एमपी रूल है, लिख भी दिया हूं, मोस्ट एमपी रूल है आपका। ठीक है, जैसे पिछले कक्षाओं में हमने क्या है नहीं बताया कि 10x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो अब बता देते हैं 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, log sec x होता है या तो माइनस log cos x से यूज करते हैं। ठीक है, cot x है आपका, log sin x से यूज करते हैं, cosec x है log 10x/2 यूज करते हैं। ठीक है, sec x है log sec x प्लस 10x से यूज करते हैं। ये सबका इंटीग्रेशन है। ठीक है, 10x का log sec x है या माइनस log cos x से यूज कर सकते हैं, और cot x का इंटीग्रेशन log sin x से यूज कर सकते हैं, और cosec x का log 10x/2 यूज करते हैं, और क्या जी sec x का log sec x प्लस 10x से यूज करते हैं। ठीक है, ये सब इंटीग्रेशन है आपका। अब इस प्रश्नावली में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इस प्रश्नावली में। ठीक है, बहुत इजी है, आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इजी है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको मान निकालना है ना। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x रहेगा। ठीक है, cos x माइनस sin x पूरे का dx अपान क्या रहेगा आपका, cos x और प्लस कितना रहेगा जी आपका sin x रहेगा। अब इसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पता है इंटीग्रेशन में क्या मानते हैं, डायरेक्ट माना कि आई कर सकते हैं। यहाँ से आप हल करेंगे, यहाँ क्या मान लेंगे, माना सपोज दैट आई इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको cos x, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका sin x, ये ब्रैकेट हो गया, और ये आपका dx पूरे का मान। ठीक है, ये आपको cos x है प्लस क्या है जी आपका sin x है। क्लियर है सबका? ठीक है, अब क्या है, टी मानने वाला बता चुका हूँ। अगर आप नीचे वाला मानते हो तो ऊपर वाला आ जाता है dx एग्जाम। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, देख लीजिए। पहले तो डिवाइड का मान बनेगा, लेकिन क्या है डिफरेंशिएशन में डिवाइड का रूल है। ठीक है, इंटीग्रेशन में डिवाइड का रूल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, नीचे का मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, माना कि cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x इज इक्वल क्या मान लेते हैं जी हम लोग, t मान लेते हैं। क्लियर है सबका? अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन आपको करना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका है। ठीक है, आप पूरा देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन पूरा खत्म कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्नली 1 से डायरेक्ट खत्म तक। और क्या है, हार्डर डिफरेंशिएशन ये भी क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब का क्लास चाहिए, या पीरियोडिक टेबल चाहिए, ये सब का क्लास उसमें दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जितना मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो cos x का क्या होता है जी आपका, sin x होता है। ठीक है, माइनस में होता है। ठीक है, और प्लस cos sin x का cos x होता है, और ये हो जाएगा t का dt/dx हो जाएगा। ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका, cos x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका sin x, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल हो जाएगा आपका dt। देख लीजिए ऊपर वाला स्टेप पूरा आ चुका, आ गया। चलिए रख देते हैं, i इज इक्वल टू ऊपर वाला देख लीजिए टोटल dt है, तो टोटल क्या रख दिया मैं, dt रख दिया। नीचे के अपान t माने हैं, तो ये देखिए t आ गया। बहुत इजी है, देखिए टोटल dt में चेंज हो गया। इसलिए क्या करते हैं, जो भी मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1/t हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dt। तो 1/t का क्या होता है जी आपको, log t होता है, प्लस जोड़ सकते हैं c समाकलन यातांग है आपका। ये हो जाएगा आपको log t का मान क्या है, देख लीजिए t का मान है आपका cos x प्लस sin x, तो यहाँ लिख दीजिएगा cos x प्लस हो जाएगा आपका sin x, और ये हो जाएगा प्लस c। यही क्या है आपका आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सब बन जाएगा। सभी का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन को मेट देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैं हल करूंगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ही आपका
ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं हल लिख देता हूँ, ठीक है, और मान लेता हूँ, माना आई इज इक्वल क्या है जी आपका, डायरेक्टली ना ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, कॉट एक्स है डी एक्स है अपान है आपका लॉग साइन एक्स, लॉग और ये है आपका साइन एक्स है। क्लियर है सबका? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से डिवाइड का तो कोई रूल है ही नहीं, लेकिन अगर नीचे इज इक्वल टी मानते हैं तो ऊपर वाला स्टेप आ जाता है। देखिए लॉग साइन एक्स इज इक्वल टी मानते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा। अगर आप गलती से अगर ऊपर वाला मानते हैं, ठीक है, कॉट एक्स इज इक्वल टी मान लेते हैं, ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है, आएगा ही नहीं। चलिए इसका तो इंटीग्रेशन इतना होता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या मानेंगे आप, चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। माना क्या हो जाएगा जी आपका लॉग साइन एक्स इज इक्वल टी मानते हैं, ठीक है, लॉग साइन एक्स इज इक्वल टी मानते हैं, तो अभी अभी आपने रूल देखा कि इसी का, ये देखिए कॉट एक्स का मैं समाकलन क्या लिखा, कॉट एक्स का समाकलन क्या लिखा जी, लॉग साइन एक्स लिखा। ठीक है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं आप लॉग साइन एक्स का, ठीक है, लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली कर देना। ठीक है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, टी मान के भी चलेंगे तो फिर भी चलेगा। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, टी मान के भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा आपका डी टी और अपान हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, देखिए साइन एक्स इज इक्वल टी मानेंगे तब हो पाएगा, तो देखिए मैं डायरेक्टली नहीं कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा आपका लॉग टी, ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। चलिए टी के सापेक्ष बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा आपका डी अपान डी टी, ये हो जाएगा आपका लॉग टी और हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और टी के स्थान पे क्या है साइन एक्स माने हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है सबका? ठीक है, चलिए और एक लाइन यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा मैं, ये कितना हो जाएगा जी लॉग, ठीक है, और टी का मान क्या है, टी का मान क्या है देख लीजिए, साइन एक्स है आपका, तो ओ गलत कर दिए हम लोग, लॉग टी का 1/t होता है तो 1 साइन एक्स हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, एक लाइन साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, तो देख लीजिए कॉस एक्स हो जाएगा, 3 गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा डी टी। तो यही चीज़ बताना चाहता था, कॉट एक्स डी एक्स आप डायरेक्टली कर सकते हो इज इक्वल टू डी टी, यही स्टेप डायरेक्टली आप यहाँ पुटअप कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ठीक है, अब इतने में तो समझ में आ चुका आपको। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ चुका जी, डायरेक्टली कॉट एक्स कर दिया मैं, और इसका हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा आपका डी टी। ठीक है, चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला टोटल डी टी आ चुका, ठीक है, और नीचे देख लीजिए टी मान चुके हैं तो टी आ गया, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका लॉग टी, ठीक है, लॉग टी प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट है समाकलन आता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका लॉग, और टी का मान क्या है देख लीजिए, टी का मान क्या है जी लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको लॉग, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस हो जाएगा सी, ये सी इज इक्वल टू समाकलन नियतांक है। क्लियर हो चुका सबका? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब कुछ हटके क्वेश्चन देखते हैं, कुछ हटके क्वेश्चन कहने का मतलब कुछ हटके बनेगा वो। ठीक है, जैसे चलिए रहने देते हैं हल को, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। जैसे ये आपको क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। यहाँ मैं डायरेक्टली मान लेता हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ से हल है, यहाँ पे मान लिया हूँ मैं। ठीक है, आई इज इक्वल क्या दे चुका है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका साइन एक्स अपान, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स अपान साइन एक्स माइनस अल्फा दिया है। ठीक है, साइन क्या है, एक्स माइनस अल्फा है आपका। ठीक है, ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन है अभी जितने भी बनाए, नीचे मानते थे तो ऊपर वाला आ जाता था, नीचे इज इक्वल क्या मानते थे, टी मानते थे तो ऊपर वाला स्टेप आ जाता था। अब इसमें ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना इज इक्वल टू इतना मानेंगे तो उतना तो आएगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, कुछ नया करते हैं, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी मानते हैं, मतलब इतना इज इक्वल टी मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए यहाँ पे, चलिए एक्स का मान निकाल दीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा टी प्लस अल्फा, ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स का 1 हो जाएगा, अल्फा का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो आई इज इक्वल टू ये आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो देख लीजिए साइन और एक्स का मान क्या है जी आपका टी प्लस अल्फा। ठीक है,
तो देख लीजिए डी एक्स बराबर डी टी है, तो डी एक्स बराबर डी टी रख दिया मैं, और साइन एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टी माने तो टी। देखिए टोटल टी में चेंज हो गया, इसलिए क्या करते हैं हम लोग एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टी मानते हैं ताकि ये टोटल टी में चेंज हो जाए। ऊपर वाला तो आ ही नहीं रहा था, ठीक है। चलिए ये स्टेप क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे ये रूल समझा देना चाहूँगा मैं, ठीक है। ये आपका रूल देख लीजिए, साइन ए प्लस बी है तो यहाँ मैं रूल लिख देना चाहूँगा। साइन ए प्लस बी का रूल बनता है आपका साइन ए, ठीक है, कॉस बी और प्लस हो जाएगा आपका कॉस ए और ये हो जाएगा आपका साइन बी। चलिए फॉलो करना है आपको। ए के स्थान पे देख लीजिए टी है और बी के स्थान पे क्या है आपका अल्फा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फॉलो करते हैं इस चीज को। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन ए, आप ध्यान से देखते रहेंगे, कॉस बी प्लस कॉस ए, ठीक है, साइन बी। ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। और ये पूरे का पान, ठीक है, ये पूरे का डी एक्स डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। पूरे का पान क्या है साइन टी है। चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबका, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं जी हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, अलग अलग कर दीजिए सबको। ये हो जाएगा आपका साइन टी और क्या कर सकते हैं जी कॉस अल्फा, पूरी का पान साइन टी मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका डी एक्स है, ओह डी टी है जी, यहाँ पे भी देख लीजिएगा टोटल टी में कन्वर्ट कर चुके हैं, यहाँ देख लीजिए टोटल टी में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये अलग हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस टी साइन अल्फा पूरे का पान साइन टी है आपका और क्या है डी टी है। चलिए ये स्टेप भी क्लियर हो चुका, ठीक है। ये टी टी कैंसिल कर सकते हैं, आपको बचा कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा डी टी बाकी है, प्लस यहाँ पे देख लीजिए कॉट, कॉट हो जाएगा, कॉट टी हो चुका और ये आपका साइन अल्फा और लास्ट क्या है जी आपका डी टी है। चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो चुका आपका, ठीक है। इस साइड को क्लियर कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत इजी है, रटने वटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक स्टेप और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कॉस अल्फा टी के सापेक्ष है, ठीक है, टी के सापेक्ष चल रहा है आपका कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे 1 डी टी बचा, ठीक है, प्लस प्लस क्या है यहाँ पे साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसको भी निकाल देंगे आप बाहर, इंटीग्रेशन कॉट टी, ठीक है, ये आपको कॉट टी और डी टी, कॉट टी डी टी, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, ये आपका कॉस अल्फा कांस्टेंट था बाहर हो गया, देख लीजिए 1 डी टी है तो 1 का क्या होता है टी होता है, तो यहाँ क्या रखेंगे आप टी, ये हो जाएगा टी मल्टी में है आपका, प्लस साइन टी आपका, ठीक है, साइन टी नहीं कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है, ठीक है। और कॉट, कॉट का अभी अभी रूल क्या बताया, लॉग साइन टी, ठीक है, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आप लॉग और ये हो जाएगा आपका साइन टी। ये देखिए लॉग कॉट टी है तो लॉग कॉट टी का क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग साइन टी, ठीक है, तो डायरेक्टली कर दिया, प्लस कर सकते हैं आप सी समाकलन या ताम, ठीक है। अब जितने भी टी हैं देखिए एक्स माइनस अल्फा, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन यही था शायद, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल क्या माने थे हम लोग, टी माने थे, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी माने थे, तो जहां भी टी है आप एक्स माइनस अल्फा रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से लिख देता हूँ टी और इसको लिख दिया मैं कॉस अल्फा प्लस ये आपका साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा और लॉग साइन और टी का मान क्या रख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा प्लस कर सकता हूँ सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ भी रख दीजिए, टी का मान एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा को रहने दीजिए, अल्फा का मान अगर फिर से निकालना चाहेंगे तो टी और एक्स में आ जाएगा, रहने दीजिए, ठीक है। ये आ चुका है, इसको रख दीजिएगा कॉस अल्फा प्लस हो जाएगा आपका साइन अल्फा है आपका, ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग और साइन एक्स माइनस अल्फा हो गया प्लस है आपका सी, यही क्या है आपका आई इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।